हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई, स्वीट्स रेसिपी जो सबको पसंद आने वाली है जब आप मार्केट से लेके आते हैं। रसमलाई, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस होता है। गाइस, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप घर पर ही बिल्कुल मार्केट की तरह बना के खा सकते हो और बहुत कम टाइम में, बहुत ही ईजी वे में झटपट बनकर रेडी भी हो जाते, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आइए हम रेसिपी को बताते किस मेथड से मैंने बनाई हो। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो गाइस, मैंने एक पतीला में इसमें मैंने मिल्क ली हूँ। ये मैंने 1 लीटर ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो या कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैंने 1 लीटर ली हूँ, इससे काफ़ी सारा बन जाती है। तो सी गाइस, आप देख सकते हो, इसको मैंने कच्चा मिल्क है, इसको बॉईल करना पड़ेगा। ये मैंने चीनी ली हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हो, मैंने ये काजू, इसको मैंने क्रैश कर ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स से ये आप देख सकते हो। और ये पिस्ता है, मैंने इसको भी, पिस्ता बादाम को भी मैंने इसको भी क्रैश कर ली हूँ। और ये थोड़ी सी केसर डालूँगी, केसर से काफ़ी अच्छे कलर आते हैं, क्योंकि रसमलाई में केसर का कलर होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो, मैंने बादाम को भी मैंने इसको लंबे लंबे चॉप कर ली हूँ। तो मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स है सारे इसको चॉप करके रख दिया। ये ब्रेड के स्लाइस है, 4 स्लाइस ली हूँ। तो आप देख सकते हो, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मैं ब्रेड वाला मलाई बना रही हूँ, रसमलाई। तो बहुत ही इजी वे में बनता है गाइस, बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में बनता है। तो मैंने गैस ऑन कर दिया था। जो मैंने मिल्क लिए हूँ उसको मैं तब तक बॉईल करना है गाइस, जब तक आपका ये बिल्कुल जो 1 लीटर से हाफ़ लीटर जब तक ना हो, तब तक आप इसको बॉईल करना है। तो देख सकते हो, एक उबाल आने लगी। तो जैसे एक उबाल आने लगेगी, मैं इसको गैस की फ्लेम को लो करूँगी और उसके बाद मैं इसको तब तक बॉईल करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम में ही आपको बॉईल करना है, वरना दूध उबल कर बाहर आ सकती। देख सकते हो, मैं इसको लो फ्लेम कर, हाई से लो कर रही हूँ। तो मेरा जो दूध है उसमें बॉईल आना शुरू हो गया था। मैं अब इसको लो फ्लेम में अच्छी तरह से इसको कुकिंग करना, आपको एकदम बिल्कुल बॉईल करना अच्छे तरीके से, जब तक आप इसको, मतलब आपको थोड़ी सी बस इसमें, मतलब दूध से बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, बाकी में कोई चीज़ में टाइम नहीं लगता है। बस इसको आपको तब तक ही बॉईल करना है जब तक ये कम ना हो जाए। 1 लीटर से आपको हाफ़ लीटर करना है। तो उसी गाइस, मेरा बॉईल काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है दूध। तो इस मिल्क को मैं तब तक अच्छी तरीके से बॉईल करूँगी। स्पून के हेल्प से मैं अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ। आप साइड साइड में जो भी क्रीम लगे तो अब उसको, मतलब क्रश करके उसी में आप डाल सकते हो। तो देख सकते हो, मेरा काफ़ी दूध है बॉईल होकर थोड़ी कम हो गई है पहले से, मतलब थोड़ी कम हो गई। साइड से मैं जितने भी मलाई इसको क्रश करके उसी में मैं मिक्स कर रही हूँ। तो उसी गाइस, बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। बस आपको थोड़ी सी बॉईल होने में टाइम लगेगा, बाकी आपका आगे का प्रोसेसिंग बिल्कुल इजी है, बहुत ही झटपट बन जाता है। गाइस, से बिल्कुल मार्केट की तरह रसमलाई बनकर रेडी हो जाती है। बस आपको, रसमलाई बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको रस बनाने के लिए। तो देख सकते हो, मेरा दूध है बिल्कुल थोड़ी कम हो गई है, जितनी थी उससे थोड़ी कम हो गई, आप देख सकते हो साइड में। तो मलाई को मैं फिर से उसको साइड में से निकल कर उसी में क्रैश करके मिक्स कर दूँगी। तो लगभग मेरा दूध तो थोड़ी कम और हो गई है। इसी तरह आपको चलाते रहना है, वरना नीचे से दिक्कत हो सकती है, जल सकती है। तो मैं अच्छी तरीके से इसको चला चला के लो फ्लेम में कुकिंग कर रही हूँ। सी गाइस, काफ़ी हद तक मेरा मिल्क कम हो चुकी है। तो आपको इसी मेथड से करना है। देख सकते हो, बहुत ही कम हो गई मेरा मिल्क का, पहले बहुत ज़्यादा था, अब लगभग मेरा हाफ़ लीटर समथिंग हो गई है। तो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। शुगर आपको ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दूध को आपको कम करना है। तो इसलिए ये मैं इसमें काजू डाल रही हूँ, जो मैंने क्रश करके रखा था,
और ये केसर डाल रही हूँ। दूध में मैं पहले से डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जब तक आपका मतलब रस बनकर रेडी हो जाएगा ना तब तक आपका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं साथ में मैं इसमें जो बादाम था पिस्ता उससे भी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से क्या आपको कुकिंग करना, साथ में ये भी कुकिंग हो जाएगी। और आपको दूध का आपको फिर से गैस और मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक ये हाफ लीटर से आप तब तक मतलब इससे भी आधा जब तक ना हो जाए तब तक जब तक थोड़ी मतलब थिक ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ऑलरेडी ये थिक हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा कम करना है क्योंकि रसमलाई में थोड़ा सा मोटापन सा, आपने कभी भी रसमलाई मार्केट से लिया होगा तो जो उसकी रस होती है वो थोड़ी सी थिकपन होती है, ज़्यादा पतला भी नहीं होती है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होती है। जो बादाम था उसे भी मैं साथ में ऐड कर दे रही हूँ। मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स बचा के रखी हूँ बाद में ऊपर में गार्निशिंग के लिए। तो ऑप्शनल है, आप गार्निशिंग कर भी सकते हैं क्योंकि नहीं भी कर सकते, लेकिन ऑलरेडी इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हो गाइस 1 से 2 मिनट में मेरा कलर चेंज हो गई क्योंकि मैंने इसमें केसर डाली हूँ तो केसर से काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, येलो येलो टाइप का, बिल्कुल मार्केट की तरह। बहुत ही ईजिली आप इसको मतलब मिल्क को रसमलाई बनाकर घर पर ही खा सकते हो कम बजट में, और कम मतलब बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती, उतनी ही यम्मी और टेस्टी लगता है जो बिल्कुल मार्केट की तरह। तो सी गाइस थोड़ा सा मेरा ये जो रस से थिक होने लग गई मिल्क, आपको इतनी ही थिक करना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडे होने के बाद ये ऑलरेडी थिक हो जाता है। तो गैस आपको ऐसे ही करना है। तो सी गैस मेरा थिक हो गई तो मैं अब गैस के फ्लेम को लो कर देती हूँ और 1 से 2 मिनट में मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। तो इतने ही करना है। देख सकते गैस ये बहुत ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल येलो येलो देख के लग रहा है ना, अभी से इसको खा लूँ तो वैसे ही यम्मी लगता है। तो मैं इसको गैस को फ्लेम को हटाकर मैंने इसको गैस से साइड कर दी हूँ। तो जब तक ये ठंडा हो जाती है इसको आपको ठंडा करना है, गरम गरम आपको सर्व नहीं करना है वरना आपको जो आगे का प्रोसेसिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मैंने जो ब्रेड कर ली हूँ स्लाइस, उसको अब मैं गोल ये स्टील के ग्लास से मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल रसमलाई गोल गोल सी होती है, कोई छोटी छोटी भी होती है लेकिन मैं गोल गोल सी कर रही हूँ इसको। ब्रेड का साइज़ आप छोटा साइज़ बड़ा साइज़ कुछ भी कर सकते हो। बहुत ईजिली आपको इससे कट करना है तो बहुत अच्छे से कट हो जाती है। तो मैं इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपको इससे छोटे साइज़ का ग्लास है तो आप उससे भी कट कर सकते हो, या आपके पास कोई डिज़ाइन है कट करने वाला उससे भी कट कर सकते हो। लेकिन मैं ईजिली सिंपल तरीक़ा से आपको बता रही हूँ। आपके पास अगर काटने वाला डिज़ाइन वाला ना हो तो आप ग्लास से भी कट करके बना सकते। देख सकते हो बहुत ईजिली बहुत ही गोल से सुंदर सा कट हो गई है। तो देख सकते हैं एक मैंने कट करके दिखा दी, इसी तरह मैं सारे कट करके आपको दिखाती हूँ। आप छोटे साइज़ बड़ा साइज़ कुछ भी कर सकते हैं, मैं दोनों साइज़ के कट करके दिखाती हूँ। देख सकते हो तो मैं ग्लास को प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा आपको तभी आपको साइज़ कट होगा वरना आपका साइज़ अच्छी तरह से कट नहीं हो पाएगी। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से सारे कट करके दिखाया। मैंने छोटे साइज़ भी कट किए, बड़े साइज़ भी किए, मैंने एक ही गोली साइज़ की हूँ, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई। तो देख सकते हो मैंने 8 से 9 कट करके रख दी हूँ 6 ब्रेड में, नहीं सॉरी 3 ब्रेड 4 ब्रेड लिया था मैंने जो भी स्लाइस था। तो देख सकते हो मेरा ठंडी हो गई है। तो ठंडा हो गया लगभग, मैं इसमें जो मैंने चॉप करके रखा था गोल करके तो उसको मैं इसमें डिप कर रही हूँ। और अच्छी तरह से आपको डिप करना है, ज़्यादा गर्म में बिल्कुल गैस डिप नहीं करना वरना आप गैस। आप देख सकते हो मैंने ब्रेड को उसमें रख दी हूँ और मैं एक बॉल लिया था सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते कितनी अच्छी कलर आई है और बहुत ही ईजिली और बहुत ही यम्मी बनता है। देखिए ना गाइस, बस आपको मिल्क रस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कोई भी हार्ड नहीं, बहुत ही ईजिली आप घर पर ही रसमलाई बना के बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल मार्केट की तरह गाइस बना सकते हो। तो देख सकते हैं मेरा रस भी बहुत ही अच्छा कलर भी आया और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ब्रेड भी बहुत अच्छी तरह से मैं इसको डिप कर लूँगी, मतलब खाने से आपको 5 मिनट पहले आपको थोड़ा सा इसको डिप कर दीजिए ताकि अच्छी तरीके से ब्रेड के अंदर आपका सारा रस चले जाए। तो मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स बचा के रखा था, आपको कहा था पहले से, मैं इसको थोड़ी सी गार्निशिंग कर, देख सकते हो मैंने गार्निशिंग कर दी हो। और आपको ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स पहले से रस में बहुत सारी थी तो मैंने इससे ज़्यादा नहीं डाली हो। तो देख सकते हो मैंने इसको सर्व करके दिखा दी हूँ। बहुत ही ईजिली बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस रहता है गाइस। तो देख के तो आपको मुंह में पानी आ रहा होगा गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो रसमलाई ब्रेड वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अपनी फीडबैक ज़रूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में देना ताकि मेरे को लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो थैंक यू गाइस, लव यू। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, लव यू गाइस। सी गाइस बहुत ही दिख के लग रहा है ना, अभी मुँह में डाल दूँ बिल्कुल यार, बिल्कुल मार्केट की तरह ही बन सकता है घर पे ही। तो थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय, सी यू।